हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिनकी नहीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 38 से स्टार्ट होगा। ओके ग्रेट। चलिए यस, जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आई सी नो हैंड रेज। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो विश्वासी है, जो सदैव सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान की महिमा सुन रहा है, जो सदैव कृष्ण चेतना की साधना में और भगवान की लीलाओं को सुनने में संलग्न है, वह बहुत शीघ्र ही सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान को आमने सामने देखने के योग्य हो जाता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी, फिर से आपने कुछ मिस कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। राशि माता जी, आप प्लीज तात्पर्य पढ़े। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य। वासुदेव की अति इंद्रिय प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने का अर्थ है भगवान की महिमा को निरंतर सुनना। भक्ति योग के सिद्धांत। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम साख्यम, आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवतम 7.8.23 7.5.23 एकमात्र साधन है जिनके द्वारा पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। केवल भगवान की महिमा सुनकर ही एक व्यक्ति अति इंद्रिय स्थिति तक उन्नत हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए क्या है, कोई भी भक्ति स्वयं के प्रयास से कर नहीं सकता। अगर वो श्रवण नहीं करे तो कभी भी कोई भी शुद्ध अवस्था में नहीं आ सकता। श्रवण करेंगे उसके बाद ही शुद्धि होगी। और श्रवण, हर किसी को श्रवण करने से कोई लाभ नहीं है। भौतिक जगत में बहुत कोई है, भौतिक मलिनताओं के साथ बहुत कोई है, उसकी बातें आप कितनी भी सुनते रहें उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर इंद्रियों के परे वाली स्थिति चाहिए, जहां पे इंद्रियां आपको कष्ट नहीं दे रही हैं। इस भौतिक जगत में सारा कष्ट इंद्रियों से है, इंद्रिय अनुभव से, सेंस और सेंस परसेप्शन। तो ये जो इंद्रियों का अनुभव है वो हमेशा हमको कष्ट देता है। हम इंद्रियों के अनुभव से पार तभी पा सकते हैं जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दें। ये इंद्रियों को जब तक अपनी सेवा में लगा रहे हैं
तभी तक कष्ट है। ये कष्ट कब तक है? हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, कभी समाप्त नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। कोई नहीं बचा और कोई नहीं बचेगा। तो सब कोई कष्ट की अवस्था से ही जा रहे हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को जब भगवान के लिए, ऋषिकेश के लिए, इंद्रियों के स्वामी के लिए लगा देते हैं, तो हम कष्ट की अवस्था से पार आ पाते हैं। परंतु ये कितनी भी बार सुन लीजिए, हम आपको ये लाख बार सुना देंगे और शायद लाख बार आप सुन भी ले। बहुत लोग तो क्या होगा, लाख बार सुनाएंगे, 2 बार 3 बार 10 बार सुनेगा, उसके बाद सुनने का इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, सेम बात बोलते हैं। अगर सपोज कीजिए कल की क्लास में जो बात हुई है, आज भी एग्जैक्टली वर्बटिम बात करें, जो एक लाइन कल बोली गई है वापस से बोलने लग जाए, कल फिर से क्लास हो जाए, फिर से वही बात बोलने लग जाए, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन फिर बोलिएगा अरे डेली सेम बात होती है, छोड़िए, है ना। तो लाख बार बोलेंगे तो हो सकता है लाख बार सुनिए भी नहीं, प्रॉब्लम है। परंतु अगर आप लाख बार सुन भी लीजिए, तब भी इस बात पे आश्वस्त रहिए, आप पालन नहीं करने वाले हैं। किसी को कितना ही बता दो कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, वो आत्मा के लिए कार्य नहीं करने वाला है, करेगा ही नहीं। बुद्धि की अवस्था में तो आपने स्वीकार कर लिया ना, 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार 100 बार सुन लिया तो स्वीकार कर लिया ना, पर ऐसा नहीं होने जा रहा। जब तक कोई आत्मीय दृष्टि से अनुभव ना कर ले, तब तक वो भगवान की बातें कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता। आत्मा समर्पित होगी तब भगवान की बातें सुनेंगे। ये तो देखिए क्या है ना, समझिए बात को, हम सभी का एक अस्तित्व है, हम उस अस्तित्व के बाहर देख ही नहीं पाएंगे। हमारा जो भी अस्तित्व है, हमारी जो भी दृष्टि है, हम उस दृष्टि के बाहर देख ही नहीं सकते। हम सब अपनी दृष्टि से ही बंधे हुए हैं, उस दृष्टि के बाहर कुछ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि एक्चुअली में सच बात यही है, हम अंधे हैं, हम आंखों के अंधे हैं, हम बुद्धि के अंधे हैं, और एक और सही बात है, हम नशे के अंधे हैं। कोई नशा में, किसी नशे में किसी व्यक्ति को देखे? कोई नशा में जो व्यक्ति रहता है वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता, जबकि वो जानता है, जानता सब है, जानता है मदिरा पिएंगे तो मेरा हेल्थ खराब होगा। एक नशे में कोई व्यक्ति होता है, उसको पता तो होता है परंतु स्वीकारता नहीं है। हम लोग भी ऐसे ही जीवन नहीं जी रहे हैं क्या? हमको पता तो है कि ये सही है पर स्वीकार नहीं रहे। ऐसे ही जीवन नहीं जी रहे। क्या अंतर है उस मदिरा पान करने वाले और हम में? मदिरा पान करने वाले को मदिरा का नशा होगा, हमको किसी और चीज का नशा होगा। हम सही को स्वीकार नहीं रहे, सही के प्रति समर्पण नहीं कर रहे, सही की बातें नहीं मानते, सही के कहे अनुसार नहीं चलते। देखिए समझिए बात को। आज आप लोगों ने वाचा पढ़ा है, जो लेट वाचा आया था 2 बजे के आसपास? पढ़ा है? सबने पढ़ा है? ध्यान पूर्वक पढ़ा है? मेरा निवेदन है कृपया पढ़ा कीजिए। आई होप सबने ध्यान पूर्वक पढ़ा हो। देखिए दानव और दैवीय में यही अंतर है। जो दैवीय होते हैं, जो अच्छे गुण वाले होते हैं,
वो कृष्णा के कहे अनुसार चलते हैं, और जो दानव होते हैं वो अपना अपना फिलॉसफी बनाते हैं। बहुत बार वो फिलॉसफी बहुत अच्छा भी लगता है, हम लोगों को कर्ण प्रिय भी लगता है, आंखों को भी अच्छा लगता है। आज बहुत बड़ा सिद्धांत है, ऑल्दो हम लोग वीगन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले बात किया हुआ है, अभी भी कुछ दिनों तक वीगन के बारे में सुनने के लिए तैयार रहिए। अच्छे से जानिए कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है और कितने तरीके से ये बात को क्लियरली यूट्यूब पे आजकल दानव ही दिखते हैं। देखिए, जब कृष्णा की बातें नहीं मानता सब दानव ही है, क्योंकि वो अपना अपना एक सिद्धांत बनाता है, अपना अपना एक रास्ता बनाता है। अब समझिए, ऐतिहासिक रूप से देखिए, ऐतिहासिक रूप से जो कृष्णा की बात नहीं मान करके अपना अपना साम्राज्य बनाए, उसको क्या बोलते हैं? रावण का साम्राज्य कम था क्या? कंस का साम्राज्य कम था? हिरण्यकशिपु का साम्राज्य कम था? धन की कमी थी, शक्ति की कमी थी जब तक कृष्णा ने नहीं मारा, शक्ति की कमी थी, ऐश्वर्य की कमी थी। देवी देवता भी उनसे डरते थे। इससे ज्यादा ऐश्वर्य और क्या चाहिए? किससे डरते हैं देवी देवता? पर इन असुरों से डरते थे। डरते मतलब है इस तरीके से नहीं कि वो हमको मार ही डालेगा। जो कृष्णा का भक्त होता है वो इस तरीके से कभी नहीं डरता, परंतु डर इस बात का लगता है कि पता नहीं क्या और आतंक फैलाएगा। तो देखिए, शक्ति से नहीं, हमको अपने अंदर वो बदलाव लाना पड़ेगा, और वो बदलाव अतीन्द्रिय बदलाव है। वही बदलाव अतीन्द्रिय स्थिति है, पारलौकिक स्थिति है, प्रेम की स्थिति है। और अगर सारा बदलाव अनुभव तो किया है परंतु स्वीकारते नहीं है, तो आपकी स्थिति बहुत खराब है। सारा बदलाव अनुभव किया है पर मानते नहीं है। देखिए, जिनने बदलाव अनुभव नहीं किया उनको मानना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। झूठा झूठा क्यों माने? हैं? कोई ऐसा दिखावा चल रहा है क्या कि सब कोई यस सर बोल रहा है तो हम भी यस सर बोल दें? स्कूल में करते थे ना, हैं? नहीं भी समझ में आता था तो यस सर बोल देते थे, किया करते थे ना, हैं? सब कोई करते थे ना, हैं? नहीं भी समझ में आता तब भी यस सर। क्यों? अरे मजाक बन जाएगा। पर ये स्कूल नहीं है आपका। हाँ, स्कूल तो है, स्कूलिंग हो रहा है आपका, परंतु वैसा स्कूल नहीं है। अपना नुकसान भी करते थे। हाँ, यहां पे आपको तभी स्वीकारना है जब अनुभव होए, तभी स्वीकारना है। झूठ झूठ मत बोलिए। परंतु जब स्वीकार रहे हैं तो फिर झूठ झूठ मत जिए। जब माना ना कि सही है तो फिर पालन कीजिए। अब कृष्णा ने हमको प्रेम अनुभव करा दिया, पर हमको कृष्णा के प्रेम को स्वीकारना नहीं। हमने देख लिया, अनुभव किया है, सही सही है, एकदम सही है। भगवान कृष्ण की बातें करते हैं ना तो प्रेम अनुभव होता है। देखिए, जो भी कभी भी छोड़ के गया, मैं गारंटी से बोल रहा हूं उसको प्रेम तो अनुभव हुआ है। जिसको बुलाना बुला लीजिए, प्रेम अनुभव हुआ। फिर क्यों गया? फिर क्यों गया? फिर जो भी गया हो, आप समझिए प्रॉब्लम कहीं और है और बहुत डीप है। फिर जो भी गया हो वो अहंकार के कारण ही गया है, अपने अहंकार के कारण, स्वामित्व के कारण, अपने आप को ऊंचा जानने के कारण। मैं यही बोल रहा हूं। देखिए, जब तक अनुभव नहीं हो हमको नहीं स्वीकारना चाहिए, जब अनुभव हो तो हमको स्वीकारना चाहिए। जब और दृढ़ और शुद्ध अनुभव होए तो हमको सभी तक बताना भी चाहिए।
सभी को बताइए। हम लोग प्रेयर करते हैं, संसार दावा नलली डलोका, संसार में आग लगी हुई है। अब फिर क्या बोलते हैं, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। एक स्पिरिचुअल मास्टर ही क्या है, एक आध्यात्मिक गुरु ही क्या है, वर्षा के समान है जो आग को बुझा सकता है, और कोई नहीं बुझा सकता। आग लगी हुई है। तो प्रश्न यह है कि आपके अंदर की आग बुझ रही है भगवान की बातों को सुन करके? जब तक नहीं बुझ रही है तब तक तो आप स्वीकारो ही नहीं। बोलो ना, नहीं बुझ रही। बोली कोई ऐसे हैं, सच सच बोलिएगा, कि अभी आग, जो भी पहली स्थिति थी, झूठ नहीं, मेरे को बिल्कुल भी झूठ नहीं चाहिए, मैं कहता हूं उल्टा कह रहा हूं, चलिए ठीक है, ये तो बड़ा टफ चैलेंज है। आपका जीवन का बहुत सारा भाग रहा होगा, है ना, बहुत सारा भाग। अब देखिए, एक अब देखिए, हम आपके पहले के कर्मों को तो नहीं बदल सकते, जो पाप कर्म किए हुए हैं उसको तो नहीं बदला जा सकता, जो प्रारब्ध है उसको भी नहीं बदला जा सकता। पहले से लिखा हुआ है कि ये दर्द आएगा, तो हम बदल तो नहीं सकते। परंतु एक बात बताइए, हम लोगों का जीवन का सबका बहुत हिस्सा है ना, बहुत जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम अपने संबंधियों से जुड़े हुए हैं, काम से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं, राज्य से जुड़े हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं। कोई भी एक, मेरा प्रश्न सुनिएगा, कोई भी एक ऐसा आपका जुड़ाव है जो आपको उतना ही दर्द देता था जितना आप कृष्णा की भक्ति या कृष्णा की बातें सुनते थे उससे पहले? कोई भी एक जुड़ाव आपको उतना ही दर्द देता है। पहले जितना आपको जुड़ाव दर्द देता था, पहले जितना वो कष्ट देता, अब देखिए, कष्ट कष्ट हो सकता है क्वांटिटी बढ़ जाए, हम उसका उसका जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि पाप कर्म किया हुआ है जी, क्या करें, झेलना पड़ेगा। परंतु क्या उतना उतना अनुपात का दर्द उतना ही दर्द देता है जितना पहले देता था? जो पहले आपके साथ विपरीत हो जाता था, उस समय आपको जितना दर्द होता था, आज भी उतना ही दर्द होता है। एक भी मापदंड। तो क्या अग्नि अग्नि जो दावानल के बारे में बात कर रहे हैं, संसार दावानल, तो दावानल अपने आप बुझ रहा है क्या? बुझ रहा है? हाँ। देखिए क्या है, हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, हम तो नहीं बुझ रहा है। अंजना माता जी, नहीं बुझ रहा है? अंदर ही अंदर आपके जो पीड़ा है वो कम नहीं हो रहा है? दर्द शांत नहीं हो रहा, पहले जितना पीड़ित है उतने ही पीड़ित आज भी हैं। होता है, हाँ, होता है ना, हर बार होता है ना। यस, हर बार, हर स्थिति में, जितने भी मापदंड आप सोच सकती हैं, जिससे भी अपना संबंध सोच सकती हैं, जिससे भी पीड़ा हो, पर कोई कोई सिचुएशन में फेल हो जाती हूँ। देखिए माता जी, वो क्या है ना, फेल हो जाती हूँ, मैं फेल होने के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं पहले से जो स्थिति थी उससे बेटर है हर मापदंड पे। जिसमें आप फेल भी हो जाती हो उसमें भी यू फेल बेटर। समझ आ रहा है? ये बहुत अच्छा बात है, फेल हो जाते हैं, हो सकता है फेल हो जाते हैं भी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर फेल भी होते तो बेटर फेल होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कुछ हो जाता था तो हम रोते थे, जोर जोर से चीख चीख के रोते थे, और बहुत बुरा स्थिति हो जाता था। हम कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है आज भी आप रोते हो,
हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, हो सकता है सिचुएशन अभी भी थोड़ा हो आपके लिए ओवरवेलमिंग, तो आज भी रोते, परंतु पहले जैसे रोते थे उससे कम रोते हैं ना, पहले जैसे दुखी होते थे उससे कम दुखी होते हैं ना, पहले जैसे प्रभावित होते थे वैसे उससे कम प्रभावित होते हैं ना। यस नो? पहले कोई भी स्थिति होती थी उससे कम प्रभावित हो रहा है ना, उससे कम दुखी हो रहा है ना। सही बात है। पहले जो भी हो रहा था, जैसा भी चल रहा था, अंजना माता जी सही बात है, नहीं है आपके लिए भी सही है? अब उतना नहीं होता, जल्दी कम बैक हो जाता है और एकदम से कृष्णा, एकदम से कृष्णा महामंत्र बोलने लगती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए क्या है, हम ये गारंटी नहीं लेते कि आज के आज ही सबके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरे पास जादू का छड़ी नहीं है। परंतु ये अवश्य है कि आप सुनिएगा, जैसे यहां पे बोला हुआ है श्रवणम कीर्तनम, आप सुनिएगा, आप कीर्तन कीजिएगा। आप हरे कृष्णा महामंत्र करने के बारे में बोलूं, आप सुनिएगा, आप कीर्तन कीजिएगा तो कष्ट अपने आप कम होंगे। अगर जकड़ा हुआ कष्ट है तो वो धीरे धीरे जाएगा, नहीं तो सारे कष्ट जल्दी जल्दी जाते हैं। कोई प्रारब्ध वाला कष्ट हो तो वो देता है, वो कष्ट देगा। अब बोले देखिए प्रभु जी, अब तो हम क्लास ज्वाइन करने लग गए, अब हमारा कोई भी संबंधी शरीर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। ये वाला नहीं होगा। ये जो कल्पना है ना, ये नहीं होगा। देखिए ये तो प्रारब्ध है ना, ये तो प्रारब्ध, जिसको जाना है वो तो जाएगा, जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कष्ट वही है, सब है प्रभु जी, लेकिन प्रभावित नहीं करता अब ज्यादा। यही चाहिए। क्लास लेते ही सब भूल जाते हैं कि कुछ हुआ था। बिल्कुल सही है। पहले कोई कुछ कहता था तो मन में हमेशा रहता था पेन, और बहुत था बहुत, पर थोड़ा टाइम रहता है और फिर चला जाता है। बहुत अच्छा, ठीक है। आपकी वजह से एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, सब कृष्णा कर रहे हैं, सब राधा रानी महारानी कर रही हैं, सब श्रीला प्रभुपाद कर रहे हैं, पर ठीक है आप लोग जानिए मैं ही कर रहा हूँ। आजकल तो आने लग गया ना भाई। तो भाई आप लोग सच, कोई बताया नहीं मेरे को, प्लीज बताइएगा। श्री राम अपने ओके चलिए उल्टे पूछते हैं। आज जो आपने पोस्ट देखा था, जो 2 बजे आया था, सुबह जो आया था, उसमें कोई एक बदलाव देखा है? ऋचा माता जी, आश्लेषा माता जी, आशी, वो सबको तो पता है, उसको छोड़िए। बाकी लोगों को 5 PM वाली क्लास में सुना होगा। बाकी किसी ने नोट किया था? है? हाँ, यस, श्री राम स्वानी करके आया था। ये मात्र इसलिए, देखिए क्या है, मेरे को अपनी महिमा तो करानी नहीं है, परंतु कहीं तो जुड़ेंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा था, क्या आप लोग कीजिए महिमा, कीजिए, बोलिए आप ही के कारण हुआ है, किसी की तो महिमा करेंगे। अब आप डायरेक्टली ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को अप्रिशिएट ना कर पाए, कृष्णा की बातों को ना स्वीकार कर पाए, तो माध्यम तो होना ही चाहिए। और निश्चित रूप से सही बात यही है कि आप, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैंने स्वयं भी देखा है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों का पालन करना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत कठिन, बहुत कठिन है। माध्यम होना चाहिए, महिमा हमको नहीं चाहिए, पर ठीक है, कुछ तो होना चाहिए, कनेक्ट करे। तो हाँ बोलिए आप लोग बोलिए, मेरे ही कारण होता है। परंतु मालूम है क्या, आज श्री राम वाणी करके पहली बार है। आप लोगों को बताइएगा आप लोग कैसा लगा ये श्री राम वाचा से श्री राम स्वानी, ये कैसा लगा? आज पहली बार जो पोस्ट आया ना, वो पोस्ट उसमें एक भी शब्द मेरा नहीं था, सब कुछ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का वर्बटिम कोट था। पहला पोस्ट कौन सा आया था? ये वाला आया था, जो गोपाष्टमी का मैसेज था, वो श्रील प्रभुपाद का वर्बटिम था। तो मैं तो यही चाहता हूँ श्रील प्रभुपाद की ही वाणी सब तक पहुंचे, पर ठीक है।
जानिए, आप लोग जानिए, मेरी वाणी है, मेरी, है ना। हाँ, कनेक्ट करना है ना, लीजिए कनेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भगवान की लीलाओं को सुनने में संलग्न है, वो बहुत शीघ्र ही सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान, मतलब भगवान श्री कृष्ण को आमने सामने देखने का योग्य हो जाता है। देखिए, हमको कभी ये हृदय नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को सामने देखें। कभी ये हृदय मत रखिए। एक सेवक को कार्य करने की आवश्यकता है, काम करो। देखिए क्या होगा, आप लोगों के साथ अक्सर हुआ होगा, जिस जिसके साथ हुआ है वो बताइएगा। जब जब हम लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करते हैं, इनफैक्ट इस पे भी एक वाच आने वाला है, जब जब हम लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम हेलुसिनेट करते हैं। हम जागते हुए सपने देखने लगते हैं, सोते हुए वही सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं, परंतु कार्य नहीं करते। सही बात है, सही बात है। लक्ष्य के सपने, हाँ, लक्ष्य के सपने, बस लक्ष्य ही को देख रहा है, फिर काम नहीं कर रहा है, फिर हम बस देख रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन गए। अगर वो सपना आपको मोटिवेट करता हो तो फिर क्या करेंगे, आप काम करने लग जाते हैं। परंतु अगर बस सपने में ही डूबे रहें, सपने में ही डूबे रहे, तो काम हम कुछ नहीं करेंगे, बस सुबह से रात तक कल्पना के दुनिया में डूबे हुए। उससे क्या लाभ होगा, क्या लाभ होगी? अगर सुबह से रात तक आप कल्पना के सपने में डूबे हुए हैं, उससे क्या लाभ हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार से हम इस कल्पना में डूब जाएं कि भगवान से आमने सामने मिलेंगे, है तो क्या लाभ हुआ? काम करो ना, काम करो। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला? हमको अपना निर्धारित करने का अधिकार है, निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, तो निर्धारित कर्तव्य कीजिए ना। देखिए, प्लीज समझिए, मैं वो नहीं हूं जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, हम नहीं है। प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग जानना चाहते हैं, हम लोग सोचना चाहते हैं कि हम भगवान से मिल जाए, है? परंतु सत्य तो ये है कि हमको ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, हमको ये रियलिटी में रहने की आवश्यकता है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, तो सेवा कीजिए। सेवक हैं तो सेवा कीजिए। समझ आ रहा है ना? है? कल्पना में थोड़ी ना, कल्पना में रह करके क्या होगा, है? हम ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, उससे क्या हो जाएगा? उसे कुछ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलता। तो भगवान के प्रेम में डूबे रहिए, हैं? भगवान की सेवा कीजिए। देखिए, प्लीज समझिए, हम लोगों को आज जो मिला है उसमें हमको प्रसन्न रहना चाहिए। हम लोगों को ऐसा कल्पना नहीं करना चाहिए कि हमको कल कुछ मिल जाए। कृष्णा क्या बोलता है? कर्म करने का अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं है। फल तो वो देंगे, कृष्णा को जो देना दे देंगे। आप होते कौन हो बोलने वाले, सोचने वाले, करने वाले? आप होते कौन हो? हर एक कोई भी काम करने के लिए बोल दिया जाए, आपको कोई भी काम करने बोल दें, माताओं को अगर बोल दें, पुरुष भी, भगवान के लिए तो सब बनाते ही है, क्या कि कुछ भोग बनेंगे, आप गारंटी ले सकते हैं, आप नमक ज्यादा नहीं करेंगे, न ज्यादा करेंगे न कम करेंगे, ठीक ठाक नमक डाल देंगे, आप गारंटी ले सकते हैं। छोटी से छोटी चीज, कुछ भी चीज का गारंटी ले सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से होगा। मतलब हमसे जो हो वो तो हम इतना सा, लेश मात्र भी
हम उसमें भी श्योर नहीं है, परंतु हमको भगवान से क्या चाहिए कि भगवान पर्सनली हमसे मिल लीजिएगा। देख रहे हैं ना हम कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, कितना दृढ़ है। अरे आप अपना काम करो ना, आप अपना काम करो, आप अच्छे से भक्ति करो। भगवान ने अगर क्वालिफाइड जाना तो अवश्य मिलेंगे। प्रहलाद महाराज ने बोला था कि भगवान आपको मिलना ही मिलना है? बोला था। प्रहलाद महाराज अपनी भक्ति कर रहे थे, शुद्धता से दृढ़ता से भक्ति कर रहे थे। बस हमको अपना कृत्य करना है ना। भगवान हमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उनका उनका विषय है, हमको नहीं जानना चाहिए। हमको उनका बहुत अच्छा दास बनने की आवश्यकता है। जो हमारा अस्तित्व है वो स्वीकारने की आवश्यकता है। कृपया करके ये मत सोचिए कि हमको क्या मिलेगा, कभी भी नहीं। भगवान हमको क्या देंगे, नहीं। एक दास को कभी ये इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन डेवलप होगा। अगर सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए जस्ट सपोज कीजिए कि एक छोटा सा चीज है, छोटा सा। भगवान से मिलना तो बहुत बड़ी बात है, परंतु एक छोटा सा चीज है। आपने कुछ कल्पना किया कि आज के दिन में भगवान ऐसा कर देंगे, ठीक है? और आज रात हो गई, दिन समाप्त हो गया, और अब 0 चांसेस है कि होगा, या फिर कल सुबह हो गया, नेक्स्ट डे सुबह हो गया, और आपने देखा कि भगवान ने ऐसा नहीं किया। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रही होगी तो आप डिसअपॉइंट हुए होंगे, यस नो? आकांक्षा कुछ भी रही होगी, एक छोटी सी आकांक्षा, तो भी आप डिसअपॉइंट हुए होंगे ना? यस? समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? अगर हम छोटी से छोटी आकांक्षा भी लेकर के चलेंगे तो आकांक्षा के साथ हमको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगा, क्योंकि हम में शुद्धता नहीं है। शुद्धता होगी तो भगवान स्वयं प्रदान कर देंगे। हमको ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। भगवान हमको क्या देंगे ये भगवान के ऊपर है, और हमको नहीं जानना है क्या देंगे। एक भक्त को अपना संपूर्ण करने का हृदय होना चाहिए, परंतु ये भी नहीं जानना चाहिए कि इस जन्म के बाद हमको मुक्ति भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, हमको नहीं जानना है, बिल्कुल नहीं जानना। हमको बस इतना जानना है, क्या हम अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से कर रहे हैं, क्या हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, क्या हम सेवा अच्छे से कर रहे हैं, क्या हम जो जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम गुरु की वाणी का पालन कर रहे हैं। कृष्णा ने भगवत गीता में यही बोला, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं है। कृपया फल पे ध्यान केंद्रित मत कीजिए, कोई लाभ नहीं होगा, जीवन बर्बाद कर लेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, माता जी लास्ट में लेते हैं ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा, अगर कभी भूल जाता हूं ना तो बोल दिया कीजिए कि ये वाला क्या था। ठीक है, पूछा कीजिए, अंतिम तक पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, राशि माता जी, हरे कृष्ण। आपने ही रीड किया था क्या माता जी लास्ट बार? आपने ही किया था ना? ओके, विपुल प्रभु जी को रीड करने दीजिए, ऐसे माइक थोड़ा सा खराब है। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। हे राजा, जिस स्थान पर शुद्ध भक्त रहते हैं, नियमों और विनियमों का पालन करते हैं और इस प्रकार शुद्ध चेतना से युक्त और सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान की महिमा सुनने और गाने में बड़ी
उत्सुकता से संलग्न रहते हैं। उस स्थान पर यदि किसी को उनके अमृत की निरंतर धारा सुनने का अवसर मिलता है तो ठीक एक नदी की लहरों के समान है, जो ठीक एक नदी की लहरों के समान है। तो वह जीवन की आवश्यकताओं अर्थात भूख और प्यास को भूल जाएगा और सभी प्रकार के भय, विलाप और मोह से प्रतिरक्षित हो जाएगा। तात्पर्य: कृष्ण चेतना की साधना तभी संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं और निरंतर भगवान की महिमा सुनने और गाने में संलग्न रहते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में बहुत से भक्त हैं जो निरंतर भगवान की महिमा गाने और सुनने में संलग्न रहते हैं। यदि किसी को ऐसे स्थान पर शुद्ध भक्तों से सुनने का अवसर मिलता है, शुद्ध भक्तों के मुख से अमृत की नदी की निरंतर धारा को आने देता है, तो कृष्ण चेतना की साधना बहुत आसान हो जाती है। जब कोई भगवान की महिमा निरंतर सुनने में संलग्न होता है तो वह निश्चित रूप से शारीरिक अवधारणा से ऊपर उठ जाता है। जब कोई शारीरिक अवधारणा में होता है तो वह भूख और प्यास, भय, विलाप और मोह की पीड़ा महसूस करता है। लेकिन जब कोई भगवान की महिमा सुनने और गाने में संलग्न होता है तो वह शारीरिक अवधारणा को पार कर जाता है। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः शब्द, जिसका अर्थ है सदैव उस स्थान को ढूंढने के लिए उत्सुक जहां भगवान की महिमा सुनी और गाई जा रही है, इस श्लोक में महत्वपूर्ण है। एक व्यवसायी सदैव उस स्थान पर जाने के लिए बहुत उत्सुक रहता है जहां व्यवसाय संपन्न होता है। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुख से सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। जैसे ही कोई मुक्त भक्तों से भगवान की महिमा सुनता है, वह तुरंत कृष्ण चेतना में गर्वित हो जाता है। यह एक अन्य श्लोक में भी पुष्टि की गई है। शुद्ध भक्तों की संगति में सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान की लीलाओं और गतिविधियों की चर्चा कान और हृदय के लिए बहुत प्रिय और संतोषजनक होती है। ऐसे ज्ञान की साधना करके एक व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग पर उन्नत हो जाता है और उसके बाद वह मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब वास्तविक भक्ति और भक्तिमय सेवा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवतम 3.25.25 शुद्ध भक्तों की संगति में एक व्यक्ति भगवान की महिमा सुनने और गाने में आसक्त हो जाता है। इस प्रकार कोई कृष्ण चेतना की साधना कर सकता है और जैसे ही यह साधना उन्नत होती है, कोई भगवान के प्रति श्रद्धालु, भगवान के प्रति भक्त और भगवान के प्रति आसक्त हो सकता है और इस प्रकार कोई बहुत शीघ्र ही पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर सकता है। कृष्ण चेतना की साधना में सफलता का रहस्य सही व्यक्ति से सुनना है। एक कृष्ण चेतना व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं अर्थात भोजन, निद्रा, मैथुन और रक्षा द्वारा विचलित नहीं होता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, हम लोगों ने ये जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ओरिजिनल बुक्स हैं, उन्हीं का ट्रांसलेशन सुनने का लक्ष्य बनाया कि हम वही सुनेंगे। एडिटेड ओरिजिनल नहीं होता, जिसमें भी थोड़ा सा भी काट छाट हो गया वो शुद्ध नहीं रह सकता। शुद्ध मतलब मलिनता से मुक्त। अब देखिए, अगर सही से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम होगा ही नहीं, हृदय साफ होगा ही नहीं, अनर्थ निवृत्ति होगी ही नहीं, गंदगी जाएगी ही नहीं। क्योंकि समझिए, देखिए यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, गर्भित, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है।
एक बार पढ़ते हैं, ये लाइन को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई मुक्त भक्तों से भगवान की महिमा सुनता है, वह तुरंत कृष्ण चेतना से गर्भित हो जाता है। गर्भित मतलब, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए। देखिए, ये गर्भित होना मतलब माँ जैसे गर्भ को धारण करती है, ठीक इसी प्रकार से कभी हम शुद्ध भक्त से सुनते हैं तो क्या होता है, हम में अंदर में भक्ति लता बीज आती है। हम भक्ति का बीज रोपण करते हैं अपने अंदर। कब? जब शुद्ध भक्त से सुनते हैं। तो बाकी किसी से सुनते रहिए, जन्म जन्मांतर सुनते रहिए, कोई लाभ वाभ होगा नहीं। देखिए, बाकी सारा प्रयास हमारा क्या होता है, बाकी सारा प्रयास हमको वहीं तक ले जाता है। कोई भी पहले दिन शुद्ध भक्ति नहीं करता है, कई कई भक्तों से मिलता है, बहुत सारे मलिन भी होते हैं, परंतु बुरे को छोड़ करके अच्छे को स्वीकार करके, बुरे को छोड़ करके अच्छे को स्वीकार करके, बुरे को छोड़ करके अच्छे को स्वीकार करके, हमेशा अच्छा 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 स्वीकार करते रहेंगे, तो फिर एक ऐसा मार्ग हमको दिखाया जाता है जिस मार्ग को पकड़ करके हम भगवत धाम जा सके। परंतु जहां पे भी मलिन, थोड़ी सी भी मलिनता हो, वो रास्ता हमको शुद्ध लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचा सकता। जिसमें थोड़ी सी भी गंदगी हो, परफेक्ट नहीं हो सकता। और जो भी कोई भी रास्ता हो, अगर परफेक्ट नहीं है तो भगवत धाम नहीं ले जा सकता। भक्तों को अगर भगवत धाम नहीं मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगा, तो भक्तों को कुछ नहीं चाहिए। ये सब है, वो जानते हैं ना, चैतन्य चैतामृत वाले श्लोक, क्या? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भुक्ति मिल गया, भोगने का इच्छा, मुक्ति, मुक्ति की बात कर रहे हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कोई सिद्धि भी प्राप्त हो गया है, किसी ज्ञान में, किसी शक्ति में सिद्ध हो गए। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, काम वासना, काम वासना को पहले तो आप इच्छा जान लीजिए, कोई भी इच्छा, ठीक है, काम वासना। सकले अशांत, सबको ही अशांत है। तो एक कृष्ण भक्त को अगर अगर मुक्ति भी मिल गया तो तब भी वो प्रसन्न नहीं रहेगा ना, मुक्ति उसको चाहिए ही नहीं। उसको तो सर्वोच्च चाहिए, सर्वोच्च, हाईएस्ट। और जब तक सर्वोच्च नहीं मिल रहा वो स्वीकारेगा नहीं। एक कृष्ण भक्त कभी भी सर्वोच्च को छोड़ करके कुछ और नहीं स्वीकारता। अब सोचिए, आपको सर्वश्रेष्ठ चाहिए कि निम्न चाहिए, बताइए। देखिए, हम लोगों में सभी में कुछ ना कुछ आसक्तियां हैं। आप लोग जब भगवान कृष्ण की बातें सुनते हैं तो भौतिक आसक्ति कम होती है ना। ठीक यही मार्ग पे चलते 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 सारी भौतिक आसक्तियां समाप्त कर देना है। और जब सारी भौतिक आसक्तियां समाप्त हो गई तो फिर क्या बचेगा? भगवान से प्रेम। परंतु किस मार्ग पे चल के? भगवान की बातों को स्वीकार करने के मार्ग पे चलते। अगर कोई भी और मार्ग पे चल के अगर आप भौतिक आसक्तियों को भी समाप्त कर रहे हैं तो उससे भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी कहीं भी आसक्ति है, आप उसको बेटर भी कर लिए, ठीक भी कर लिए, तब भी दूसरी जगह आसक्ति बच जाएगी। समझ आ रहा है? सपोज करें एक जगह आसक्ति है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने बोला कि नहीं, हमको आसक्ति से निकलना, इस आसक्ति से निकलना। तो आप उस आसक्ति से तो निकल गए, पर एक दूसरे आसक्ति में फिर फंस गए। फिर क्या कीजिए? फिर क्या कीजिए?
और इस प्रकार से आसक्तियों से निकलना संभव नहीं है, क्योंकि एक चीज जैसे ही छोड़िएगा दूसरे को स्वीकारिएगा। दिन में 24 घंटे है ना, आप अगर किसी दिन 1 मिनट कृष्णा के लिए नहीं लगाए तो किसी ना किसी के लिए तो लगाइएगा ना वो मिनट, और जिसके लिए भी लगाइएगा वहीं पे आसक्ति आ जाएगी। आप लगा के बताओ किसी के लिए, आप एक पल कृष्णा का चिंतन मत कीजिए। जिस पल आप कृष्णा का चिंतन नहीं कीजिएगा उसी पल आप जिसका भी चिंतन कीजिएगा उससे आसक्ति बढ़ेगी। हम लोग भौतिक जगत में ऐसे ही होते हैं कि भिन्न भिन्न चीजों का स्वाद लेते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपको शुद्ध स्वाद नहीं स्वीकार होगा तब तक आप निम्न स्वाद को लेते रहेंगे। परंतु समझिए इस बात को, मैं इसीलिए पहले एम्फेसिस कर रहा था इस बात पे, कि अगर एक बार पता चल गया कि शुद्ध स्वाद क्या है और उसके प्रति आप समर्पण नहीं किया ना, तो क्या होगा, आपकी जो आसक्तियां हैं उससे आप निकलोगे नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा है? इजी है डिफिकल्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसको है समझ में आया, किसको नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? जल्दी, सभी को आ गया? आगे बढ़े फिर। हाँ, आ गया? ठीक है, चलिए। तो इसीलिए सब कोई समर्पण करके शुद्ध अवस्था को स्वीकार करके जीवन को सार्थक बना लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है कि हम सारी आसक्तियों को त्याग दें, सही की बातें को स्वीकार करके सारी आसक्तियों को त्याग दें, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, परंतु किसी से आसक्त हुए बिना और इस प्रकार से सारा काम करेंगे तो सारे कष्टों से निकल जाएंगे। देखिए, ये जो गर्भित होने की बात थी ये यहीं पे लिखा हुआ है। इस प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुख से सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। जो मुक्त भक्त हैं उनके मुख से सुनेंगे तो हमारे कान से, हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग जीवा और कान से शुद्ध हो जाएंगे। जीव से अगर भगवान का नाम जपेंगे कृष्णा का प्रसाद पाएंगे, और कान से अगर भगवान का श्रवण करेंगे तो हम मात्र यही 2 इंद्रियों से शुद्ध हो जाएंगे। इन दोनों इंद्रियों का बहुत अच्छे से उपयोग करना है, जीव का, कान का। तो अगर हम शुद्ध भक्तों से सुन रहे हैं तो हम मुक्त हो जाएंगे। अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, शास्त्र की बात बता रहा हूं, आप में हो सकता है अभी पूर्ण रूप से शुद्ध गुण नहीं आए हो, कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिएगा तो निकलिएगा। क्या प्रयास करना है? देखिए, हम भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है कि अगर हम उत्साहित नहीं है भगवान की बात सुनने के लिए, और ठीक इसी प्रकार से एग्जैक्टली शास्त्र तो नहीं कोट कर रहा हूं, परंतु हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी तनिक भी संदेह मत रखिएगा कि ये सत्य है। कहीं से अगर चाहें कि मैं वर्बटिम निकाल के दूं तो वो निकालने का कोशिश करूंगा, परंतु एक सिद्धांत बोल रहा हूं, और बिल्कुल इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि ये एकदम सही है। जब तक हम गुरु की बात का पालन करने के लिए उत्साहित ना हो, और कैसे, हमको पता भी नहीं है गुरु हमको क्या बोलने वाले हैं, परंतु हम उत्साहित हैं, बोलिए क्या बोलना है, हम करेंगे। क्या बोलने वाले हैं, बोलिए क्या बोलेंगे। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहते हैं वो करेंगे। हम क्या करें आपके लिए? तो जब तक हम इस प्रकार से उत्साहित ना हो,
तब तक भगवत धाम तो नहीं मिलेगा। क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन में है ना, वो उत्साह सारा टेस्ट हो जाएगा। देखिए समझिए बात को, आप लोगों को हमेशा ही ऐसा हुआ होगा, कोई भी ऐसा अपवाद नहीं रहा होगा। कोई अपवाद है तो मेरे को प्लीज एन लिखिएगा, प्लीज, मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी भक्ति का कोई भी प्रोसेस चल रहा है, वो तबीयत अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तब तक तो सब अच्छे से चल रहा है। और हेल्थ थोड़ा गड़बड़ा है तो वही जो अच्छे से चल रहा था वही खराब से चलने लग गया। सही बात है, नहीं है? थोड़ा सा हेल्थ खराब हुआ और हमारी भक्ति डगमगाने लग गई। सही बात है ना? सही है, नहीं है? सब कोई ऑनेस्टली बोलिएगा, हमको झूठ झूठ नहीं सुनना है। सही बात है? थोड़ा सा हेल्थ इधर से उधर हो जाता है और हमारी भक्ति इधर से उधर हो जाती है। इज इट नॉट ट्रू? आप सोच के देखिए, जब जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट मिलेगा तो आप भगवान को कैसे याद रखिएगा? सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, थोड़ा सा पीड़ा आया, हमारी भक्ति डगमगा गई है? और हम सोचते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा याद रहेंगे। हमको थोड़ा सा कष्ट होने लग जाता है ना, अभी किसी को, भगवान न करे किसी के साथ होए, परंतु किसी का हाथ या पैर या कोई भी सिर दर्द कॉन्स्टेंटली कर रहा है, तो हमेशा उस बॉडी कॉन्शियसनेस में घुस जाएगा। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, करेगा ना? सारा ध्यान पीड़ा पे होता है। बिल्कुल होता है ना? है? अरे छोड़िए, सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा तो उसी में फोकस हो जाएगा। सही है, नहीं है? और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं जब सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, जब सारी इंद्रियां हमको कष्ट देंगी, तब हम कृष्णा को याद कर लेंगे। अरे बहुत आसान काम है, भगवान ही को तो याद करना है, भक्ति तो करना है, कितना आसान बात है। सोच के देखिए, हम लोग कितना खोखला जीवन जी रहे हैं, नहीं? कितना झूठा जीवन जीते हैं ना, कितना काल्पनिक जीवन जी रहे हैं ना। और लोग ऐसे ही सुनना चाहते हैं। हाँ, सब कोई भगवत धाम चला जाएगा, सब शुद्ध भक्त है, सब भगवत धाम, सब शुद्ध है। देखिए इसमें, हाँ, होपलेसली ऑप्टिमिस्टिक, हाँ बिल्कुल परफेक्टली बोला है। होपलेसली, एकदम मालूम है कि कुछ नहीं होने वाला, परंतु ऑप्टिमिस्टिक, हाँ सब हो जाएगा। एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा। होपलेसली ऑप्टिमिस्टिक हम लोग, हाँ सही बात है। देखिए इसमें दो काम कीजिए। पहला, सही से श्रवण कीजिए। दूसरा, सही, अभी थोड़ी देर पहले पिछले श्लोक में ही बताया था, सही जानने के बाद उसके प्रति समर्पण कीजिए, उत्साहित रहिए कि क्या बोल रहे हैं। आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। बोलिए क्या करना है। हमको इम्पॉसिबल करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और क्यों ना करें। अब अगर कोई सपोज कीजिए कोई अच्छा भौतिक जीवन जी रहा है, कल्पना कीजिए, मेरे को 2-4 मिनट दीजिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट दीजिए, ठीक है? कल्पना कीजिए कोई भौतिक जीवन जी रहा है, बहुत अच्छा भौतिक जीवन जी रहा है, क्या करेगा वो? अच्छे से अच्छी स्थिति बनाएगा, नहीं बनाएगा? सही बात है, नहीं है? अच्छे से अच्छी स्थिति बनाएगा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा बेटा अच्छा पढ़े, पति अच्छे से रहे हैं, और जो भी अच्छा 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 एंडलेस अच्छा, करेगा नहीं करेगा? हैं? हाँ, करेगा ना? करेगा ना? सब कुछ एंडलेसली अच्छा।
जब भक्त बोले कि हमारा जीवन भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान जो भी भौतिक लक्ष्य है उससे तो ऊंचे है ना, ये जो भक्त है वो भगवान के लिए ऊंचा कार्य क्यों नहीं करना चाहिए? एक भौतिकवादी भी अपने लिए अच्छा काम करने के लिए तैयार है, भक्त भगवान के लिए अच्छा कार्य ना करे? तो भक्त के लिए तो ज्यादा बड़ा लक्ष्य है। एक घर को चलाना रहता 70 साल के वृद्ध के लिए, घर को चलाना रहता तो कितना आसानी से चला लेता, दुकान करता, कोई कारोबार करता, अच्छा सा धन आता, घर परिवार अच्छे से सुखी से रहता। परंतु वही वृद्ध आदमी को पूरे विश्व में जाकर के कृष्ण नाम का प्रचार करना है, 108 मंदिर बनाने हैं, तो अधिक कार्य करना पड़ेगा। और ठीक है, हो सकता है कि आप में उतनी दृढ़ता शुद्धता भी ना हो, परंतु कम से कम इस शुद्ध भक्त को स्वीकारिए तो कि हाँ, इन्होंने असंभव सा कार्य किया, इन्होंने हम लोगों के हित के लिए बहुत सारा कार्य किया, और हमको इनका कंट्रीब्यूशन और हमको इनकी बातों को स्वीकारना चाहिए। इतना तो कर लीजिए। हम बोलते हैं आप काम मत करो, कम से कम इसको तो स्वीकार कर लो। अगर इतना कुछ किया है तो स्वीकार कर लीजिए कि हाँ किया है बस, और किया तो फिर काम कर लीजिए उनके अनुसार, मतलब अपने लिए। प्रचार के लिए मत भी कीजिए, अपने शुद्धता के लिए तो कीजिए। अपने में तो सही रास्ता चुनिए, सही रास्ता के लिए उत्साह तो लाइए। अब अगर उत्साह नहीं ला रहे तो बताइए कितनी गलत बात है। भगवान ने सब कुछ दे दिया, रास्ता दे दिया, चलने का बता दिया, फिर भी उत्साह नहीं लाते। हिपोक्रेट इसी को बोलते हैं जी। कलयुग हिपोक्रेसी से भरा हुआ है, इसी को हिपोक्रेट बोलते हैं। सब कुछ अनुभव कर लिया पर मानेंगे नहीं। हम लोग कली काल में मूल रूप से हिपोक्रेट है, परंतु मत बनिए, है ना। चलिए, कृष्ण चेतना की साधना तभी संभव है जहां महान भक्त एक साथ रहते हैं और निरंतर भगवान की महिमा सुनने और गाने में संलग्न रहते हैं। इसीलिए बोल रहा था डिवोटी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु हाँ, गुरु के शब्द उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके शुद्ध वाणी सुनिए, है ना, और पालन कीजिए, ठीक है। यदि किसी को ऐसे स्थान पे शुद्ध भक्तों से सुनने का अवसर मिलता है, शुद्ध भक्तों के मुख से अमृत की नदी की निरंतर धारा को आने देता है, तो वह कृष्ण चेतना की साधना बहुत आसान हो जाती है। तो भक्ति बहुत आसान हो जाएगी अगर आप शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे, क्योंकि आपको जो, जैसे कैसा होता है ना, कोई भी रास्ते पे चलते हैं, अभी सपोज करें आपको पता ही नहीं है कहां पे जाना है, बस लक्ष्य पता है, रास्ता पता ही नहीं है। तो बस लक्ष्य पता होने से भी क्या होगा, कभी इस रास्ते चलिएगा पता चलेगा नहीं ये रास्ता टूटा हुआ है, दूसरे रास्ते चलिएगा पता चलेगा इस रास्ते पे ब्लॉकेज है, तीसरा रास्ता चलिएगा तो चौथा रास्ता चलिएगा, चलते रहिए। परंतु अगर आपको कोई एक मार्ग बता रहा है, जैसे जीपीएस है, कोई एक मार्ग बता रहा है कि इधर चलो, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, स्ट्रेट, है, जीपीएस बता रहा है, तो जीवन कितना आसान हो जाएगा, नहीं है? तो जीवन कब तक मुश्किल है? जब तक मार्ग क्लियर नहीं हो रहा। मार्ग क्लियर कर लीजिए, आसान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। जो ठीक एक नदी के लहरों के समान है, अच्छा, उस स्थान पे यदि किसी को अमृत की निरंतर धारा सुनने का अवसर मिलता है जो ठीक एक नदी के लहरों के समान है, तो वह जीवन के आवश्यकताओं अर्थात भूख प्यास को भी भूल जाता है और सभी प्रकार के भय विलाप और मोह से भी प्रतिरक्षित हो जाता है। देखिए, अगर कोई भगवान के प्रेम में डूब गया ना, हम लोगों का क्या कल्पना है ना, हम लोगों का कल्पना है कि हम लोगों को घर बार तो चलना चाहिए, हम लोगों का परिवार तो चलना चाहिए, हमको खाने के लिए तो मिलना चाहिए। हम लोग सुनते हैं बिना भोजन भजन ना होए, पता नहीं क्या तो बोलते हैं ना, कुछ तो बोलते हैं ना, प्लीज लिख दीजिएगा जो भी। बिना पेट पूजा भगवान की पूजा नहीं होती, कुछ तो ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ठीक उल्टा होता है। हम लोगों को ध्रुव महाराज ने करके दिखाया है क्या, कि भूख पे नियंत्रित हो गए, फिर अंतिम में सांस पे भी नियंत्रित हो गए, खाली पेट भजन न हो। हाँ, तो भूख पे, सांस पे, सब पे नियंत्रण हो गया। क्या होता है प्लीज समझिए, पूरा प्रकृति है ना, पूरा जगत एक शक्ति से चल रहा है,
और अगर आप उस शक्ति के अनुसार चल रहे हैं तो आपको शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आप उस शक्ति के अनुसार चलने लग जाते हैं। तो आपको एक्सटर्नली कोई शक्ति डालनी नहीं पड़ती है, पेट में अलग से शक्ति नहीं डालनी पड़ती है। इसीलिए बहुत सारे साधु संत होते हैं, मैंने एक संत का बहुत बार एग्जांपल दिया कि वो पानी पी करके जीवित हैं, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोगों का पता है, बहुत सारे लोग गुफा में रहते हैं, वर्षों वर्ष तप यज्ञ करते हैं, तो कहां से जीवित है? वर्षों से अगर तपस्या कर रहे हैं तो शरीर कैसे चल रहा है? तो कैसा होता है, अगर आप प्रकृति के नियमों के निर्धारक के कहे अनुसार चलते हैं तो प्रकृति के नियम आपके लिए काम करने लग जाते हैं। हम लोगों ने माधवेंद्रपुरी का पास टाइम सुना था। कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा खीर प्रसाद या दूध, कंडेंस मिल्क, जो भी खीर प्रसाद लेकर के, खीर लेकर के, अब कृष्णा ले गए तो प्रसाद तो अपने आप ही हो गया, खीर लेकर के माधवेंद्रपुरी को दे देते हैं कि आप पाओ। तो कैसा है, माधवेंद्रपुरी को ये पाने की भी आवश्यकता नहीं थी और कृष्णा को देने की भी आवश्यकता नहीं थी। ये प्रेम संवाद है। माधवेंद्रपुरी अगर कुछ नहीं भी खाते रहते, क्योंकि वो कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए थे, उनको कोई भूख प्यास की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई भी अगर भगवान के प्रेम में डूबा हुआ रहेगा तो उसको एक्सटर्नल, बाहरी चीजों से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं में ही पूरित रहेगा। भगवान पर श्रद्धा तो रखिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी ऐसी भी जिज्ञासाएं हो वो लेंगे, है ना। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, हिमांशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम कृष्ण राम हरे 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 हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाबूजी, हाँ हरे कृष्णा। आज गोपाष्टमी है। हरे कृष्णा। आज गाँव नारे में थी, वहाँ नारे में था, आपने उतार ली? इन्होंने नहीं उठाई, वो लेके गए हैं पकड़ के। कोई क्या हो गया? बता दो उनको। कहाँ से उठाई क्यों थी? लेके गए? अरे इनको नहीं पता प्रभु जी को स्टोरी। हमारे यहाँ से गाय को लेके। अच्छा एक काम करते हैं, गाय दिखाते हैं। रुकिए रुकिए, दिखाते हैं। ऋचा माता जी आप दिखा रही हैं क्या? स्क्रीन वो शेयर माता को लेके गए थे ना यहाँ से, तो बताओ। अच्छा रेस्क्यू किया, गाय की रेस्क्यू किया? हाँ जी रेस्क्यू किया था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ऋचा माता जी थोड़ा दर्शन करा रही हैं, आप सभी प्रसन्न हो जाइए, गाय का आनंद लीजिए। आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के दिन कृष्णा को
गाय चराने का लाइसेंस मिल जाता है। आज तक बस बछड़ों को चराते थे, है ना। अब कृष्णा बड़े हो गए, आज के दिन से वो गैया को भी चराते हैं। और ऐसा भी पास टाइम है कि जब गैया को चराते हैं तो गोपियां सोचती है, अरे कृष्णा तो जा रहे हैं गैया को चराने, अरे ये तो बहुत देर लगाएंगे। तो क्या करती हैं गोपियां भी, ग्वाल बालों के जैसे ही कपड़े पहन लेती हैं, है ना, कि मूर्ख बनाते हैं कृष्णा को। और हम भी जाएंगे गैया चराने, है ना। तो आज कुछ गायों को ये तो लगता है आशी बिटिया और ऋचा माता जी ने इस बछड़े को खिलाया था, है ना। तो कुछ गायों की सेवा करने का अवसर मिला, तो ये वही है। हरे कृष्णा। कृष्णा जी को कृष्णा जी। तब तक मैं आंसर करता हूँ जिज्ञासाओं को, ठीक है। हरे कृष्ण। तब तक वीडियो देखिए, अच्छे वीडियो है ना। ये भगवान माता जी मैं भी नहीं देख सकता हूँ क्या? मेरे को दूसरे स्क्रीन पे जाना पड़ रहा है। हाँ आप चलाओ वीडियो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ? ओके लीजिए, ठीक है। ओके, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जो पाना है उनको ही देखो दिन रात, उनको फील करो एंड देन यू विल अचीव योर गोल। ये बिल्कुल ही अपोजिट है। देखिए ये क्या है ना, ये मूर्ख बनाने का एक तरीका है, एक ज्ञान है जिसको बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। वो एक्चुअली में ज्ञान वो सही है, परंतु ज्ञान वो आंशिक सही है, ठीक है। किसी दिन क्लासेस पे लेंगे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। बहुत लोग बोलता है जो तुमको चाहिए तुम वो कल्पना करो, और जब कल्पना करोगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। सही है, परंतु बहुत ही आंशिक रूप से। ये गैया तो मतलब इसको तो मुझे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा माता जी? अब तो दिखना चाहिए, सबको दिख रहा है ना। अश्लीषा माता जी को दिख रहा है। अब मेरे से मांगिएगा, हम वीडियो भेजते हैं। ऋचा माता जी से मांगिएगा, वीडियो भेजेंगे, विजिबल है, ठीक है। ओके, ये गैया तो बस मेरे को प्यार करते रहो, ठीक है। और चिपक के बैठ जाए, धीरे धीरे है ना, एकदम गले पे ही आ गई, ठीक है। ओके, अच्छा है। अब बहुत बुरा लग रहा था कि इसको छोड़ करके आना पड़ रहा है। इतनी अच्छी गैया है, उनको गौशाला में रहे तो हमेशा साथ में रहेंगे ना। वेरी सैड। नहीं आ रहा है, नहीं अभी दिख तो रहा है, ठीक है। हाथ में वो गुड़ है। चलिए आंसर करते हैं, बहुत बात होगी आप लोग, ठीक है। ओके ओके, प्रभु जी वो बताइए ना, जो भगवान की लीलाओं को सुनने में संलग्नता रहते हैं, वो बताइए ना, जो भगवान की लीलाओं को सुनने में संलग्न रहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया, अंजना माता जी नहीं समझ में आया क्या बोल रही है, सॉरी, तीसरे पर बता दीजिए। ओके नेक्स्ट, सारा ध्यान पीड़ा पे रहता है। हाँ, अगर कभी कोई पीड़ा होगी तो पीड़ा पे रहता है, सोचकर ये डर लग रहा है गुरुजी। हाँ, डर लगने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करने की आवश्यकता है, ठीक है। मालूम है क्या, आप छोड़िए, भगवान से प्रेम तो बहुत दूर की बात है। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, गैया सामने दिख रही है ना, अगर आप गैया को प्रेम करते रहें तो आपको अपने दर्द भूल जाएंगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, पेन किलर खाते हो ना, कोई पेन किलर नहीं खाना, गैया को प्रेम करते रहो, अपने आप पेन अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप पेन खत्म हो जाएगा। तो प्रेम में डूबे रहेंगे तो क्या दर्द अनुभव होगा। गायों से बहुत ही आंशिक रूप से प्रेम अनुभव किया जा सकता है, कृष्णा से प्रेम के अनुपात में तो क्या ही अनुभव, परंतु फिर भी मात्र इतना सा कीजिए,
मैं तो साफ बोल रहा हूं, आप लोग अभी कोई भी मानसिक अवस्था में हो, कोई भी अवस्था में हो, अगर आप गायों को कृष्णा के कृष्णा सेवा करते हैं, इसके अंश के रूप में भी देख रहे हैं, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी से आपका दर्द खत्म हो जाएगा, जितनी पीड़ा होगी वो कम हो जाएगी बस गायों को देखने से। परंतु हाँ, सही रूप से देखने से, कृष्णा के अंश के रूप में देखने से, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही देखने से कुछ नहीं, ऐसे ही देखने से। ओके, ये लाभ है ऋचा माता जी और राशि माता जी के जाने का। ये गुड़ खा लिया, नहीं खाना, अब मेरे को नहीं खाना, बहुत खा ली मैं, नहीं खाना, अब नहीं खाना, मेरे को नहीं खाना। हाँ, खिला दे उसको। वो पहले भी गाय, वो जो गैया थी ना, वो पहले भी गुड़ खाई थी, तो हमको पहले भी लग रहा था, उसीलिए छोटा सा टुकड़ा लेकर के दिया ना, वो नहीं खाना, अब नहीं खाना, हमको चारा खाने दो जी। चलिए नेक्स्ट पे चले। जब हजारों बिच्छू को काटने का दर्द होगा तब पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, होने तो जो होता है, आप प्रेम में डूबे रहिए, कुछ ना होगा, क्या होगा। ठीक है, ओके, चलिए, पहले जो चैट में था वो तो ले लिया। ओके, जो भगवान की लीलाओं को सुनने में संलग्न रहता है सो शीघ्रता से कृष्णा के व्यक्तित्व में, आप कुछ कह रहे थे। ओके, देखिए, अगर कोई भगवान की लीलाओं को सुनता रहता है ना, तो क्या होगा कि वो भगवान से प्रेम जागृत कर लेगा। ठीक है, भगवान की लीलाओं को बस सुनते रहेंगे, शुद्ध से सुनते रहेंगे, तो भगवान से प्रेम जागृत हो जाएगा। और जब भगवान से प्रेम जागृत हो जाएगा तो बाकी चीजें, जैसे भी बता रहे थे, बाकी चीजों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। प्रेम के आगे कोई कष्ट वष्ट कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, जब गायों के लिए चारा ले जाते हैं ना, पीठ बड़ा दर्द करता है और भी बहुत सारी बातें, सब कुछ असुविधा सब दिखता है, परंतु जैसे ही गाय के लिए चल देते हैं, सारा दर्द तभी खत्म हो जाता है, तभी खत्म हो जाता है। जब तक नहीं चलता तब तक दर्द रहता है, जब तक प्रेम अनुभव नहीं होता तब तक दर्द रहता है। हाँ, इसीलिए बोलता है गाय अगर अगल बगल रहेगी तो दर्द कम होगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या है, शारीरिक पीड़ा तो थोड़ा बढ़ेगा ही, असुविधा थोड़ी बढ़ेगी, पर कोई बात नहीं। प्रेम के आगे सब कुछ फीका है ना, बाकी कुछ नहीं है। तो बेबी काउज आर सो क्यूट, सबको ही जो बड़ी गाय है वो भी बड़ी बड़ी, इनफैक्ट मालूम है क्या, यहाँ के नंदी, कभी मौका मिलेगा, आज ऋचा माता जी बोल रही थी कि बड़ा वाला एक नंदी है यहाँ पे, इतना विशाल नंदी है, देख करके लोग डर जाएगा, सच बता रहा हूँ, देख करके सब डर जाएगा। पर वो बड़ा वाला नंदी इतना 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 क्यूट, तो बहुत छोटा शब्द है, इतना शांत है, ऐसा लगता है एक छोटा सा बच्चा है, एकदम छोटा सा बच्चा है ना। कभी मौका मिलता है तो उसका वीडियो दिखाएंगे। एक रोड पे नंदी रहता है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, तो सबको यहाँ पे सारी गाय नंदियां सब प्रसन्न ही है ना। कृष्णा के धाम में रह करके कौन प्रसन्न नहीं रहेगा। तो देखिए, जैसा 5 PM वाली क्लास में बोल रहा था, ये सब भौतिकवादी लोग आकर के कष्ट बढ़ा रहे हैं, परंतु हम लोगों को गाय और नंदियों को रहने का एक बहुत अच्छा स्थान देना चाहिए, है ना। भगवान करे एक ऐसा स्थान हम लोग बना पाए जहाँ पे हम लोग रहें, गाय नंदी को रखें, कोई शोर किसी प्रकार का कोई अलाउड नहीं रहेगा, है ना, एकदम शांत वातावरण में गाय कितनी प्रसन्न रहेगी। सोच के देखिए, कितना आप ही के अगर अगल बगल में पै 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 बजाएंगे तो कैसा रहेगा, कितना अच्छा इन्वायरमेंट में वो लोग रही होंगी। और आज ये भौतिकवादी आकर के धड़म धड़म बजाते रहते हैं, एक तो भौतिकवादी गाना बजाएगा, हॉर्न बजाते रहेगा। अरे तुम आ गए हो, यही बहुत बड़ा असुविधा है, प्रकृति के लिए यही बहुत बड़ा असुविधा है। कहते हैं ना, धरती पे बोझ हो, सच में धरती पे बोझ हो। परंतु ठीक है, आ गए हो, कोई बात नहीं,
अब आ गए हो तो तुम तांडव क्यों कर रहे हो? हैं? ये सब बैन हो जाना चाहिए, ये सब शोर बैन हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी अभी शोर कर रहे हैं, विच इज वेरी बैड। चलिए, आई होप जल्दी कुछ कर पाए हम लोग। चलिए इसी बात पे अब, ये कौन सी गाय है? ये वही वाला नंदी है क्या? हाँ ये वही नंदी है। माता जी कहाँ से निकाल के लाई है? ये वही नंदी है जिस नंदी की मैं बात कर रहा था। माता जी ढूंढ करके निकाली है कहीं से। यही नंदी है, बहुत शांत रहता है, बहुत बहुत शांत रहता है। इसको दूर से देख रहा है ना तो लग रहा होगा छोटा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है ना? और इतना शांत है, इतना शांत है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद ही आपने इतना शांत नंदी देखा हो। सोच के देखिए। और जबकि वो रोड पे रहता है, हमको थोड़ा सा कष्ट मिल जाए हमारा क्या हाल हो जाएगा। ये रोड पे रहता है परंतु एकदम शांत। हरे कृष्ण। चलिए, आज बाय द वे गुड़ खिला खिला करके लगा कि जैसे मैंने अभी तक किसी को बोला नहीं है, पर ऐसा लगता है जैसे गुड़ का लड्डू बना लेना चाहिए और रखना चाहिए अपने पास, और जहां पे भी गाय दिखे, जहां पे भी नंदी दिखे, वहां पे खिलाते रहे। कुछ अपने पास 2 4 5 6 हमेशा रखे हुए हैं, जब भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे पास है, खिलाते रह रहे हैं। देखते हैं क्या किया जा सकता है। थोड़ा 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 कष्टदायक है, परंतु करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लोगों के लिए खिलाना चाहिए। बनाना थोड़ा कष्टदायक है, थोड़ा और छोड़िए, परंतु कुछ करेंगे, देखते हैं क्या कर पाएंगे। ओके चलिए करते हैं दामोदर अष्टकम। नहीं तो ये सब बात करते करते आप लोग रात करवा देंगे, बट दामोदर अष्टकम नहीं हो पाएगा। कृष्णा बोलेंगे देखो मेरे को भूल गया। ओके, पता नहीं ऋचा माता जी आप कहाँ से निकाल के लिए वो फोटो, मेरे को तो कभी याद भी नहीं है। बहुत अच्छा। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधवमानं परां दृष्टिमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। दन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। श्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। त्वदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे।
वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह